हेलो दोस्तों, कहानी वाला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सपनों की नगरी मुंबई से। रात के गहरे अंधेरे में मुंबई की चमचमाती सड़कों पर भी एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। इस महानगर में हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता है, लेकिन जब रात के 2 बजते हैं तो यही शहर एक भयावह रूप धारण कर लेता है। अंधेरी इलाके में स्थित एक पुरानी इमारत विजय मंजिल के बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते थे कि इस इमारत में कुछ तो अजीब था, कुछ ऐसा जो किसी ने समझा नहीं था। विजय मंजिल के बारे में कहा जाता था कि यहाँ रात के समय अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। कोई कहता कि उसने सफेद साड़ी में एक औरत को छत पर चलते देखा, तो कोई कहता कि उसने बच्चों की हंसी सुनी जो रात में सुनसान गलियों में गूंजती थी। एक रात राहुल नाम का एक युवा पत्रकार इस रहस्य को उजागर करने का फैसला करता है। उसकी इच्छा थी कि वह इस डरावनी इमारत के पीछे छिपे सत्य को सबके सामने लाए। राहुल ने अपने दोस्त विवेक और प्रिया को भी इस मिशन में शामिल कर लिया। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे आधी रात को विजय मंजिल में जाएंगे और वहां रात्रि बिताएंगे। वह रात आई। राहुल, विवेक और प्रिया अपने कैमरे और टॉर्च के साथ विजय मंजिल पहुंचे। इमारत की हालत बहुत खराब थी। दीवारें फटी हुई थीं, छत से सीलन टपक रही थी और चारों ओर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। राहुल ने कैमरा ऑन किया और शूट करना शुरू कर दिया। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। इमारत के अंदर का माहौल बेहद भयानक था। हर कदम पर एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देती थी, मानो कोई उनके पीछे चल रहा हो। पहले तो उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, यह आवाजें और तेज होती गई। पहली मंजिल पर पहुंचते ही उन्हें एक पुराना कमरा दिखाई दिया। कमरे के अंदर एक टूटी हुई खिड़की थी, जिससे चांदनी अंदर आ रही थी। कमरे के एक कोने में एक पुराना झूला पड़ा था, जो खुद ब खुद हिल रहा था। यह देख प्रिया की चीख निकल गई। राहुल और विवेक ने उसे शांत कराया और झूले के पास जाकर देखने लगे। यह कैसे हिल रहा है? विवेक ने सवाल किया। तभी झूले से एक बेहद धीमी मगर स्पष्ट आवाज आई, कौन हो तुम लोग? यहां क्यों आए हो? तीनों दोस्त सकते में आ गए। राहुल ने तुरंत कैमरा उस दिशा में घुमा दिया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। झूला अब रुक चुका था। उन्होंने तय किया कि वे आगे बढ़ेंगे और इमारत की ऊपरी मंजिलों का निरीक्षण करेंगे। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। यह गंध किसी सड़े हुए मांस की तरह थी। वहां एक बंद दरवाजा था, जिसे खोलते ही उनके होश उड़ गए। कमरे के अंदर जमीन पर एक बड़ा सा घेरा बना हुआ था, जिसमें अजीब-अजीब से निशान और आकृतियां खींची हुई थी। उन आकृतियों के बीच में कुछ पुराने जले हुए कागज और हड्डियां पड़ी थी। यह जगह तो किसी तंत्र मंत्र का अड्डा लग रहा है, राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा। तभी कमरे के कोने से एक हल्की सी सिसकी की आवाज आई। तीनों ने उधर देखा तो एक छोटी सी लड़की वहां बैठी हुई थी। वह सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम कौन हो? प्रिया ने डरते हुए पूछा। लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और कहा, मेरा नाम पायल है। मैं यहां फंसी हुई हूं। मेरी मदद करो। राहुल ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। तुम यहां कैसे आई? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? पायल ने रोते हुए बताया, मैं यहां अपने माता पिता के साथ रहती थी। एक रात कुछ लोग आए और हमें इस कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने तंत्र मंत्र किए और मेरे माता पिता को मार दिया। मैं किसी तरह बच गई, लेकिन तब से यहां फंसी हुई हूं। राहुल, विवेक और प्रिया ने पायल को बाहर निकालने का फैसला किया। जैसे ही वे उसे लेकर बाहर जाने लगे, उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों दोस्त चौंक गए और वापस मुड़े तो देखा कि कमरे के अंदर एक छाया खड़ी थी। वह छाया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम लोग यहां से बच नहीं सकते, वह छाया गरजी। राहुल ने तुरंत कैमरा उसकी ओर किया, लेकिन कैमरे में कुछ नहीं दिखा। विवेक ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की,
लेकिन वह दरवाजा टस से मस नहीं हो रहा था। तभी पायल ने कहा, यह वही है जिसने हमें मारा था, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। प्रिया ने हिम्मत कर एक पुरानी कुर्सी उठाई और दरवाजे पर मार दी। दरवाजा टूट गया और वे चारों बाहर भागे। नीचे की मंजिलों पर पहुंचते ही उन्हें चारों ओर अजीब अजीब से चेहरे दिखाई देने लगे जो उन्हें घूर रहे थे। जब वे बाहर पहुंचे तो उनकी सांसें फूल चुकी थी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो विजय मंजिल की खिड़कियों में वही लाल आंखें उन्हें घूर रही थी। वे तुरंत अपनी गाड़ी में बैठ गए और वहां से निकल गए। अगली सुबह राहुल ने उस रात की सारी रिकॉर्डिंग देखी। कैमरे में कैद हुई चीजों को देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने पाया कि जब वे छाया से सामना कर रहे थे तो कैमरे में एक अजीब सी आकृति बार बार दिखाई दे रही थी। वह आकृति कभी पायल के पीछे, कभी उसके सामने और कभी उसके अंदर से होकर गुजर रही थी। राहुल ने यह वीडियो अपने न्यूज चैनल को सौंप दिया। अगले दिन यह खबर पूरे मुंबई में फैल गई कि विजय मंजिल में वास्तव में कुछ भयावह था। प्रशासन ने उस इमारत को सील कर दिया और वहां जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। राहुल, विवेक और प्रिया ने कसम खाई कि वे अब किसी भी भुता जगह पर जाने का विचार भी नहीं करेंगे। लेकिन उन तीनों के दिलों में वह रात हमेशा के लिए बस चुकी थी। विजय मंजिल का रहस्य अब भी अनसुलझा था और वहां की हर दीवार उस भयानक रात की गवाही दे रही थी। इस कहानी के बाद भी विजय मंजिल में अजीब घटनाएं होती रहीं। लोग अब भी वहां सफेद साड़ी में एक औरत को और बच्चों की हंसी को सुनते थे। विजय मंजिल का रहस्य आज भी जिंदा है और वह इमारत अब भी लोगों के दिलों में खौफ भर देती है। क्या आप कभी विजय मंजिल जाने की हिम्मत करेंगे? यह सवाल सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वह इमारत सिर्फ एक खंडहर नहीं है, बल्कि एक जीवित डरावनी कहानी है। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई हो। अपने विचार और अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नए एपिसोड में। जय बजरंग बली।